हेलो दोस्त, आज का वीडियो दो पार्ट में है। पहला पार्ट तो एक नोटिस आया है, इसको 1 मिनट लेंगे। दूसरा पार्ट जो सब लोगों का है, साइको टेस्ट कैसे क्लियर करें। तो एक वीडियो में एक टॉपिक, जानते ही है साइको टेस्ट में 5 या 6 टॉपिक आपको आता है अलग अलग। उसमें से आपको यहाँ पे कोचिंग से आपको मुक्ति दिलाने का कोशिश है, जिसको इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होता है। तो कहिएगा कि ये पहली बार क्या है, इससे पहले भी आया है। मैं थोड़ा सा, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको थोड़ा सा दिखा दूं कि रेलवे लाइफ, अगर यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं तो रेलवे लाइफ में आप प्ले लिस्ट में जाएंगे चैनल आने पे, और यहाँ पे प्ले लिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में बहुत तेरे वीडियो मिलेंगे। उन 1 मिनट मैं बैक कर दूँ थोड़ा, 1 मिनट मैं यूट्यूब पे अपना रेलवे लाइफ सर्च कर लूँगा मैं अपना, तब आपको मैं दिखा पाऊँ थोड़ा सही तरीके से। तो मैं अपने चैनल पे आ गया। चैनल पे आने के बाद मैं अपने प्ले लिस्ट में जाऊँगा। आपकी जानकारी के लिए शुरू से मैं ले लिया। तो यहाँ से अगर आएंगे तो यहाँ पे अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक हमारा एलपी टेक्नीशियन, एलपी वाला है, जिसमें एलपी का साइको होता है। एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी में असिस्टेंट मास्टर का होता है और मेट्रो रेलवे का होता है। तो 101 वीडियो बना रखा है। इसमें इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग को मैंने और अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ से आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ उससे पहले, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले, जो आपकी नोटिस आया है उसकी बात कर लेंगे, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों से रिलेटेड नोटिस है। और ये नोटिस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने अपने हाई पावर कमेटी के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन तो लगभग डाल ही दिया है। लेकिन जो लोग अभी भी इंटरेस्ट करते हैं कि डायरेक्ट जाके डालना चाहें तो इस नोटिस का सहारा ले सकते हैं, जिसमें 13 तारीख को आपको बताया गया है कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन जाके सुबह 11 बजे से आगे जो भी टाइम है इसमें आप जाके आप अपनी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं। हमारा मेन पार्ट है, उस मकसद पे आते हैं। सीबीएटी या एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट या CBT3 के नाम से जानते हैं, जो हर बच्चे के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपने 2 एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और तीसरी एग्ज़ाम क्लियर करना है, यानी आप जॉब के नज़दीक पहुंच जाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका रास्ता दिख रहा है, इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा, बिना ऑफिशियल बात की करना भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैं लेके आता हूँ रेलवे का स्टेशन मास्टर, जिसको पहले, अभी से पहले तक जो वैकेंसी आती थी उसमें स्टेशन मास्टर नहीं करके उसके साथ सहायक यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बोला जाता था। अब इनका नाम स्टेशन मास्टर हो गया है। ग्रेड पे में भी थोड़ा सुधार किया गया है। साइको क्यों लिया जाता है? आपको क्षमता की पता कराना होता है, आपके जॉब में उपयोगी कितना है इसके लिए पता करना होता है, आप अपने सावधानी कितना बरत सकते हैं, आप कितनी अपनी समय को सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए साइको लिया जाता है। ये सारा आप लोग जानते ही है, कैसे हम करते हैं, किस तरह से डिजाइन करते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ है। लेकिन हम इसको, आप पढ़ना चाहेंगे तो RDSO की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारा यहाँ मकसद यहाँ से शुरू होता है। 5 प्रकार के आपके टेस्ट लिए जाते हैं। 5 प्रकार के टेस्टों में सबसे कठिन टेस्ट है 4 वाला। और सबसे कठिन टेस्ट को मैं अच्छा से बता दूं और एकदम इजी कर दे तो आप थोड़ा सा इजी, आपको थोड़ा सा फीलिंग अच्छा आएगा। हालांकि सभी टेस्ट का अलग अलग मतलब है। आपकी बुद्धि की परीक्षण करना है, आपको सिलेक्शन का परीक्षण करना है, आपकी स्थानीय क्षमता को देखना है, व्यक्तित्व आपका कैसा है वो देखना है। और यहाँ से तो आपको निर्देश समझने, यानी आपको जो सिग्नल से रिलेटेड या जॉब में स्टेशन मास्टर में रूट सेटिंग वगैरह आपको करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों के बारे में आपको कितनी नॉलेज है और कितनी उसको आप समझ सकते हैं, उसके बारे में टेस्ट है। इसको देखिएगा, इसके प्रश्न में आएंगे हम, डायरेक्ट प्रश्न में आएंगे तो प्रश्न में समझने में ही आपको बहुत सारा समय जाया हो जाएगा। जिसमें ऐसा बॉक्स दिया हुआ रहता है, देखिए ये समझाने के लिए RDSO ने दिया है। हम शॉर्टकट में आपको बताएंगे, इसको छोड़ेंगे, पहले वीडियो आप देख लेंगे, उसमें सारा चीज़ हो जाएगा। इन्होंने 4-5 चीज़ें बताया है। 9 इंस्ट्रक्शन है। 9 इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको देना है। एक्स के चिन्ह नहीं होगा तो उस स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये सारों 9 चीज़ों को इन्होंने लिख दिया है। ये 9 चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। अगर आपको प्रश्न का आंसर 1, 2, 3, 4 है तो ये संख्या जोड़ घटाव के रूप में यूज होता है। यानी अगर ऐड हो रहा है तो पहले से इंफॉर्मेशन ऐड होगा और माइनस होगा तो घट जाएगा। यानी घट के
बढ़ा के आपको प्लस माइनस करके नेगेटिव पॉजिटिव करके आपको इसमें से आंसर लाना है। यानी आपको सिंपल सी बात कह दे तो एक प्रश्न हमने जो जैसा पहले वीडियो में हमने बता रखा है कि यहाँ पे आपको इनपुट दिया हुआ है, किसी सवाल का इनपुट है तो आपको यहाँ बता देना है कि इसके बाद आउटपुट क्या होगा। बस यही क्वेश्चन का सॉल्व है। और जहाँ पे जीरो है इसका तो कोई मतलब नहीं है। जहाँ एक्स है, एक्स के स्थान पे -2 -3 +1 +2 -2 ऐसा रहता है। देख लीजिए वो दिया हुआ है। और ये पूरी टेबल को एक बार मैं समझने के लिए आपको बता दूँ अपनी मेन पार्ट में आने से पहले। तो यहाँ पे देखिएगा +1 +3 +2 +2 +3 +1 कितने प्लस हैं। एक चीज़ इसको मैट्रिक्स के टर्म में अगर और थोड़े रेगुलर से समझाऊँ आपको तो देखिए हमने एक प्लस लिया यहाँ से, देखिए एक मिनट थोड़ा सा एक बार पेशेंस रखिएगा। यहाँ से काट दिया, प्लस माइनस को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए प्लस माइनस को काट सकते हैं, -3 +3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल। अब एक चीज़ आप बताइएगा, आपने तो सारा चीज़ काट ही दिया और काट ही दिया तो हम ना कोचिंग जाएंगे ना हमें पैसा देना पड़ेगा। कैसा लगा? तो कहिएगा कि कोचिंग नहीं जाएंगे तो पैसा देने नहीं पड़ेगा, तो इस प्रश्न का सोल्व कहाँ हुआ? मैंने बोला सोल्व हो गया। तो मैं कहूँ कि आपने जो इनपुट लगाया था यानी आपके पास 1000 रुपये थे तो आउटपुट में भी आपका 1000 रहेगा। लेकिन आपने इसके बदले कुछ पैसा खर्च किए होते, यहाँ कहते कि 1000 में से 500 कोचिंग वालों को दे दिए तो आपकी आउटपुट कितनी होती? 500 होती। लेकिन ये कहता कि कोचिंग वाले ऐसा हैं कि अच्छे स्टूडेंट को कुछ प्रमोशन देते हैं तो आपको उसके बदले क्या करते? 500 रुपया आपको देते, आपको पे करते। तो आपके पास 1000 था तो 500 और आपको पे होगा तो आपको कितना पास आपके पास पैसे हो जाते? 1500 हो जाते। कंसेप्ट समझे या नहीं समझे? तो मैं कह दूंगा समझ गए ऐसे कि अगर कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती, हम केवल उसी के विचार करें जो संख्या ऐसा बच जाए जिसकी हमने कुछ कैंसिल नहीं कर सकते हैं, या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, हमारा उत्तर आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। इतना तो आप समझते ही हैं। आगे हम एग्जाम्पल दिखाएंगे और समझाएंगे। हालांकि रेलवे ने इसको प्रश्न को कैसे करता है, अगर एक प्रश्न करेंगे तो आपके आधे घंटे निकल जाएंगे इसी प्रश्न में, और ये प्रश्न सोल्व करते करते आपकी ये पूरी एग्जाम की घंटियाँ ख़त्म हो जाएगी और आपने प्रश्न सोल्व नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने इनपुट में दिया था कि यहाँ इनपुट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इनपुट यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि इनपुट की एक वैल्यू है। इनपुट की वैल्यू क्या है यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे इनपुट की वैल्यू कितनी है? 2 है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट का जब सर्कल है तो इसकी वैल्यू 2 है। तो इनपुट में 2 दिया तो आउटपुट में क्या निकलेगा इसमें से ये बताना था आपको। तो मैं यही कहा था कि देखिए जो चीज़ें यहाँ पे क्रॉस है इसकी तो हम वैल्यू छोड़ जाएंगे। आपकी टेबल मिलेगी यहाँ से, टेबल तो आपको हर पिक्चर में मिलेगा। इस टेबल को आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा, ए वाला को हर जगह जहाँ वैल्यू है उसके लिए। हर प्रश्न में आपको एक टेबल एक ही पेज पे दिखेगा जब एग्जाम में जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे अपने वीडियो में। तो इसको देखिए यहाँ पे जो इनपुट दिया हुआ है ना, उसमें आपको कोचिंग से मिल रहा है, मतलब आपको पॉजिटिव। अगर कोचिंग वाले आपसे पैसे ले रहे हैं तो माइनस। बस यही कंसेप्ट होगा। और कितना मिल रहा है वो यहाँ पे संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 6 के बदले इनको एक क्या लिया रहा है, जोड़ ले रहा है तो 7 हो जाएगा। 7 में से फिर 2 घटा देगा, 5 हो जाएगा, फिर इधर होगा। यानी प्रोसेसिंग बॉक्स एक खत्म होगा तो प्रोसेसिंग बॉक्स बी में आएगा, बी खत्म होगा तो सी में आएगा, सी खत्म होगा तो डी में आएगा। हो सकता है 3 ही बॉक्स हो या 4 भी बॉक्स हो, 4 भी ज़्यादा भी रहते हैं, तब आपका आउटपुट निकलेगा। और आउटपुट का आपका चयन उत्तर के रूप में करना है। अगर यही प्रश्न को मैं कर दूं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को अगर कोई मुझे करने के लिए बोले तो मैं इस प्रश्न को कैसे कर सकता हूँ? यही हमारा प्रश्न का आंसर है। तो देखिए यहाँ प्रोसेसिंग बॉक्स पर इन्होंने वैल्यू दिया था, इसी वैल्यू के ले लेते हैं। इन्होंने यहाँ कहा कुछ नहीं है,
यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रोसेसिंग बॉक्स में यहाँ कुछ नहीं दिया है इन्होंने, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया है और यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया है। इन तीन वैल्यू को मैं मान ज्ञात कर लूँ, क्या कर लूँ, इन तीन वैल्यू के मान ज्ञात कर लूँ तो इसी से हम पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लें। और ऐसा क्यों कि मैं बता दूं कि यहाँ पे एक आपको एक कैंडिडेट है, तो यहाँ पे 3 बॉक्स है, यहाँ पे 3 बॉक्स है, यहाँ पे 3 बॉक्स है, यहाँ 3 बॉक्स है, यानी 4 गुना 3 की बॉक्स है, यानी 3 गुना 4 की बॉक्स है, सॉरी 3 गुना 4 की बॉक्स है, तो टोटल 12 बॉक्स है। और 12 बॉक्स में अगर हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं, 12 बॉक्स को हम ऐसे काट सकते हैं, ऐसे 2 भागों में। जब समान आप देख सकते हैं कि क्रॉस कितने हैं, तो 3 2 5 2 7 और 2 9, 9 क्रॉस हैं और खाली कितने हैं, तो 3। तो हम ये 9 बार क्यों कैलकुलेशन करें, हम कहते हैं हम केवल 3 बार ही क्यों न करें, तो हम 3 बार कैलकुलेशन करने वाले हैं, 9 वाला नहीं करने वाले हैं। समझे मेरे बात को, एक एक करके जाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे हम 3 वाला को करेंगे, तो 3 को हम ढूंढ लेते हैं। बी बॉक्स का सबसे पहला नंबर क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी बॉक्स का सबसे पहला नंबर की वैल्यू +2 है, तो यहाँ पे हम +2 लिख देंगे, इस वाले वैल्यू को +2 लिख देंगे। और यहाँ भी हम लिख सकते हैं कहीं पे बी का +2 एक बार। चलिए बी का हमने +2 लिख दिया। अब चलिए इसको हम हटाते हैं, फिर देखते हैं दूसरा बॉक्स कहाँ खाली है, तो सी के सबसे नीचे वाला, तो सी के सबसे नीचे वाला का वैल्यू क्या है, +3 है। और सी का प्लस के नीचे सबसे वैल्यू क्या है, तो सी का सबसे नीचे वाला +3 है। कितने हो गए हमारे पास, बी और सी के लिए हमारे पास 5 हो गए। अब एक और हमारा बॉक्स खाली है जो डी का बीच वाला सेंटर वाला है, तो बीच वाला कला का सेंटर वाला का वैल्यू -2 है, तो हम बीच वाला का डी का वैल्यू को -2 ले देते हैं और इसको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस के आपके पास बच गए 3। और यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या कह रहा था, यहाँ पे प्रश्न हम उत्तर में जाएंगे, तो आपने कहाँ से शुरू किया था, 3 से 6 से, और आपके पास यहाँ बच रहे हैं कितने, तो यहाँ पे आपके बच रहे हैं 3, यहाँ पे आपके पास बच रहे हैं 3, कितने बच रहे हैं, आपके पास बच रहे हैं 3 और यहाँ पे है 6, तो उत्तर कौन सा होना चाहिए, तो इतर करते करते आप जाएंगे तो इतर देखिए यहाँ पे आंसर दिया है कि 5, यानी ये एक कितनी लंबा प्रोसेस है यहाँ तक आने में, यहाँ उत्तर 3 मिल रहा है। हम इसी उत्तर को शॉर्ट रूप में कैसे देख लें, तो हम जैसे अगर यहाँ से कर रहे थे 6 में से हमने पहले क्या किया, 1 मिनट, हम दोनों पॉइंट को यहाँ से घटा लिए, यहाँ से बढ़ा लिए, यहाँ से माइनस कर लिए, और हम यहाँ से देखिए यहाँ से हमने क्या लिया था, +2 लिया था, यहाँ से हमने बॉक्स का लिया था -3, 5 हो गया था, और यहाँ से नीचे 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे एक कुछ गड़बड़ है, हाँ 2, तो यहाँ से हमारा जो पॉइंट था +3 हमारा ये बच गया था, तो हमारा +3 बच गया, इनपुट 6 है, तो 6 से हम क्या करते, तो 6 - 3 यानी हमारा आंसर 3 होता। तो 3 में हम अगर देखें तो इसके सीरियल नंबर में 3 में यहाँ पे ये आयत है, लेकिन उत्तर 3 में क्या है, कौन सी आयत है, यहाँ पे ये आयत है, 1 मिनट, ये वाला कंसेप्ट। और यहाँ पे अगर उत्तर आकृति में देखें तो वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 में है, तो जो कंसेप्ट आया उसको 5 में ला लिए। तो इसी को हम थोड़ा पूरे कंसेप्ट में लेके चलते हैं, हालांकि आपको इस वाले कैलकुलेशन करने में गलती की चांस कम है, लेकिन हम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। अब शुरू होता है हमारे कंसेप्ट में। यहाँ से हमने एक पिक्चर बना लिया है प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में हमारा कहता है कि अगर इनपुट 1 है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लूँ मैं। यहाँ पे कहता है इनपुट 1 है, तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट आपको वैल्यू के रूप में बताना है। इनपुट यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इस बक्से को सबको भर दिया, कोई बक्सा खाली नहीं है, एक भी बॉक्स खाली नहीं है, और सबकी वैल्यू है। और सबकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो समझने के लिए मैं बता दूं, यहाँ से 3 -3 -3 +3 -1 1 -2 2 2 -2 1 -1, यानी सारा क्रॉस हो गया। इनपुट में 1 है तो आउटपुट में क्या होगा, 1 ही होगा। ये चिन्ह जहाँ पे है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर 1 हो जाएगा।
समझ गए होंगे बात को। पिक्चर को भी इसी आधार से ऑर्डर में आपको सेट किया जाएगा, जैसे कि प्रश्न को आपको देखना है और इसी के अनुसार से समझना है। अब यहाँ पे तो प्रश्न समझ गए होंगे कि आपको ये सीक्वेंस में अगर आपको आंसर दिया रहा तो आपको आंसर हम जो बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नहीं तो अगर सीक्वेंस में आपको प्रश्न यहाँ से ये वो 1 2 3 4 5 यानी उत्तर में तो आपको 5 ही ऑप्शन होता है, ये चेंज हो जाएगा तो आपका उत्तर गलत हो जाने की संभावना है। तो आपको इससे रेफर करके आपको इस प्रश्न को समझने के लिए रेफर करना है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि यहाँ पे इनपुट में 2 है, आउटपुट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट में क्या निकलना चाहिए, तो खाली वाला ढूंढेंगे। तो यहाँ एक ही बॉक्स खाली है -2 और यहाँ पे +2 है, मतलब 2 है और ये -3 है। तो -3 है तो हम किधर की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी यहाँ पे प्लस में आएगा 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो हमने 2 चीज़ अभी तक सीख लिया। 5 का आंसर अगर देखेंगे तो 1 मिनट, अभी 5 का आंसर यहाँ पे ये सर्कल होगा बिना जीरो वाला। जब 12 की रेंज में हम बात कर रहे हैं तब, 5 की रेंज में बाद में आप प्रैक्टिस में करेंगे। अभी हम पूरे प्रश्न को पूरे ले रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, और इस चीज़ को समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से सोल्व कर पाएंगे अपने कंसेप्ट से। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात आएगी, एक बात और यहाँ पे आने वाली है, एक बात और ये आने वाली है कि जब इस प्रश्न को आप सोल्व कर लेंगे तो आपका क्या बनेगा, कंसेप्ट में वो होगा, और दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व करने के हमने कह देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें प्रश्न में मिल गया, पहला चीज़ हमें मिल गया फर्स्ट बार कि अगर सारे बॉक्स भरे हुए हैं और कोई अंक नहीं बचेगा, कुछ अंक नहीं बचेगा, यानी अंक की वैल्यू 0 होगी तो जो इनपुट में है वो आपका आउटपुट हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपकी आउटपुट इधर में नेगेटिव में आती है, ये संख्या घटाने और जोड़ने के बाद, तब आपको ये इनपुट में जोड़ हो जाएगा। और जो संख्या नेगेटिव में आई, अगर पॉजिटिव में संख्या आई, 1 मिनट पॉजिटिव के लिए मैं कलर ले लूँ, अगर संख्या पॉजिटिव में आई तो वो क्या होगा, इसको माइनस में हम बैक साइड में इधर के लिए लाएंगे, पॉजिटिव में आने में इधर की तरफ और नेगेटिव में आने की तरफ दाहिने तरफ। बस कंसेप्ट यही था। अब इसको देखिए अब इस प्रश्न को दूसरे तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं एक बार और। वेरीफाई करने के लिए अब कह रहे हैं कि जो RDSO का पैटर्न है उसके हिसाब से 2 से क्या करना है, जो फील्ड बॉक्स है यानी एक खाली है इसको नहीं जोड़ना है। तो हालांकि इसमें हमें 11 जोड़ना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 2 1 3, 3 - 2 1 और फिर +3 4, 4 + 2 6, 6 - 3 बराबर 3, 3 - 1 बराबर 2, फिर 2 प्लस में 4, 4 - 1 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 - 2 6 - 2 होता है 4 और 4 + 1 होता है 5। आंसर यहाँ पे ये भी 5 आ गया, यानी आपका आंसर यहाँ 5 हो गया। यानी हमें जोड़ना पड़ा कितनी बार, 11 बार। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो आपको कंसेप्ट इजी क्या था, हमने जो खाली वाला जगह था उसका वैल्यू ले लिया -3 और 2 + 3 कर दिया तो आंसर हो गया 5। यानी हमें एक जोड़ना आसान है, जोड़ना या घटाना एक आसान है, किसके मुकाबले, 11 के मुकाबले। ऐसे ही और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में लेके आते हैं। कई सारे प्रश्न हमने कोई आंसर नहीं किया, हमारे पास से प्रश्न बना हुआ है, कोई एक ले लीजिए, मॉडर्नाइड एक ले लेते हैं, थोड़ा सा और थोड़े अलग कंडीशन वाला एग्जाम्पल लेके हमें कोशिश करना है आपको समझाऊं। देखिए 12 नंबर प्रश्न, आप कहिएगा कि शुरुआत लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती, हमने क्या कर लिया 12 ले लिया। तो 12 में अगर कोई संख्या माइनस में आएगा तो जोड़ना मुश्किल होता है, और प्लस में आएगा तो माइनस करना आसान होता है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में हमने इनपुट 12 लिया है। इसको एक बार देखिए ध्यान से, यहाँ खाली स्थान यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों पॉजिटिव में है, और यहाँ पे और कोई संख्या नहीं है। तो 3 पॉजिटिव के 2 पॉजिटिव के होते हैं 5, और यहाँ से 12 था, यानी 12 - 5 करेंगे, यहाँ पॉजिटिव 5 है तो यहाँ पे नेगेटिव के माइनस करेंगे यानी 7 होगा। हमारा आंसर पता है, छोटा सर्कल होगा। लेकिन अगर यह RDSO देता तो आप क्या करते, मैं उसको दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, तो इसको क्या करते हम, इसको ऐसे करते कि यहाँ से हम 12 ले लिए, 12 1 13,
13 में से 2 गया, कितना आएगा आपका 11, 11 और 3 फिर से 14, 14 2 16, 16 में से 3 गया आपका फिर से 13, 13 में से फिर 1 गया 12, 12 और 2 14, 14 में से 1 गया 13, 13 में से 3 और जोड़ गया 13 3 16, 16 में से फिर 3 गया आपका आ गया 13, 13 में से फिर 2 गया, कितना आया 13 में 16 में से 3 गया, 13 में से 2 गया 11 और 11 1 12। आउटपुट यहाँ पे देखिए क्या आ रही थी 12 आ रही थी पूरी, लेकिन 12 कैसे आ रही थी, हमने ये नेगेटिव वाला भी टर्म जोड़ लिया, यानी नेगेटिव वाला में बॉक्स में प्रोसेसिंग कोई चेंज नहीं होता है, तो 12 और यहाँ से 3 और 2 5 वही करते आप, ये दोनों बॉक्स को हटाना पड़ता, तो यानी 7, यानी इसलिए हमने शॉर्टकट क्या किया, हम ये सारी प्रोसेस को नहीं जोड़ के हमने किसको ले लिया, इस वाले को ले लिया। समझे होंगे कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए देखिए एग्जाम में क्या होता है, बॉक्स ए बी और सी एंड डी यहाँ तो रहेंगे, लेकिन ये नंबर कहीं और रहेगा तालिका 1 में। किस में रहता है, तालिका 1 में, और ये ऑप्शन जो रहता है वो तालिका बी में रहती है, 2 में रहती है, तो दोनों को आपको मैच करना पड़ता है। तो ये वाला संख्या आप एक बार याद कर लेंगे तो सारे प्रश्नों में ये दिखेगा, हालांकि एग्जाम में ये ईजी रूप से दिखता है, जैसा कि आपको यहाँ प्रश्न में दिख रहा है, यहाँ तो थोड़ा आपको अलग अलग दिख रहा है। देखिए आपकी प्रश्न आकृति यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे तालिका 1 में आपका वैल्यू दिख रहा है कि अंक का कौन सा वैल्यू है, ये बार यहाँ पे है आपको तालिका 1 में, टेबल 1 में, जिसको प्रोसेसिंग बॉक्स बोल दिया है ABCD, और आंसर आपको दिया है इसकी उत्तर तालिका 2 में, जिसको बोला है आंसर बॉक्स। यहाँ से आपको ऑप्शन चुनने हैं, और ऑप्शन आपके अलग अलग बॉक्स में 5 ही रहेंगे, 12 नहीं रहेगा, 5 ही रहेगा, जो आंसर रहेगा वो। एक आध दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा आप भी समझेंगे हम भी समझेंगे। एक और बॉक्स को समझ लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और ये डिफिकल्टी लेवल है 11 का। 11 नंबर प्रश्न में देखिएगा ध्यान से, आपको 1 मिनट में इसको थोड़ा सा पूरा आपको फुल स्क्रीन में दिखा दूँ। हाँ, तो 11 नंबर में आप देखिए प्रश्न में यहाँ पे इनपुट 1 है, खाली बॉक्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, 4 बॉक्स खाली है। और चारों की वैल्यू अगर देख लें आप निकाल लें तो यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से -3, यहाँ से +2, तो यहाँ से देखिए 3 और 3 -3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 है यानी 5 हो जाएगा। तो अब यह ध्यान दीजिएगा, हमने 1 बोला है और ये पॉजिटिव के 5 है, तो हमें 1 में से क्या करना था, माइनस करना था 5 को। तो आप क्या करेंगे, 4 इसको लिखेंगे, -4 नहीं लिखेंगे, सीधी बात कर रहा हूँ। एक संख्या यहाँ पे सबसे शुरुआत में है और आंसर आपको 5 इससे कम लेना है, तो यानी आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, 12 से नीचे की तरफ आने पड़ेगा, यहाँ से 12 से, यानी इसके पीछे की संख्या, यानी 12 11 10 9, यहाँ पे 8वां नंबर, तो यानी आपका आंसर यहाँ पे हो जाता ये वाला कलर किया हुआ सर्किल 5 वाला। तो समझ गए होंगे। इसी तरह अगर पॉजिटिव संख्या 12 से ऊपर चली जाए तो फिर 1 से आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी हमने जोड़ा कोई संख्या 12 के बदले यहाँ पे हो गया 14, तो आपकी आंसर क्या होगा, 2 वाला होगा। तो ये चीज़ भी आपको कंफर्म रखना है। चलिए एक प्रैक्टिस 1 सेकंड में और करते हैं, एक आध प्रश्न का कोई भी रैंडम ले लीजिए। मैंने 25 प्रश्न का सेट बनाया था, इसमें से आप रैंडम ले सकते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप वैल्यू एक बार रैंडम लेके यहाँ से प्रोसेसिंग बॉक्स कर सकते हैं। इसमें क्या है, फिगर आकृति हमारा इनपुट के रूप में 9 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे खाली बक्सों की संख्या 3, यहाँ से 2, यहाँ से -1 यानी 3 है, और तो सारे भरे हुए हैं। तो खाली का हमने जब प्रैक्टिस करना था तो हमने क्या करना है, यहाँ से 3 और 2 5 में से 1 गया माइनस, यानी 3 जोड़ 2 -1, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 4 पॉजिटिव के, और यहाँ 9 है पॉजिटिव के ऑलरेडी, तो 9 - 4 आंसर हो गया आपका 5। 5 का बॉक्स जहाँ भी मिल जाए उसको आप रंग लीजिए अपने आंसर की में। आंसर 12 नहीं होंगे आपके पास, आंसर 5 ही होंगे, लेकिन ये आंसर वाला आकृति आपको कहीं जहाँ मिल जाए, 1 नंबर पे मिल जाए, 2 नंबर पे मिल जाए, 3 पे मिल जाए, 4 पे मिल जाए,
5 पे, यानी अगर ये 1 नंबर पे है तो 1 में मारेंगे आंसर, 2 रहेगा तो 2 में, 3 रहेगा तो 3 में, 4 में रहेगा तो 4 में, 5 रहेगा तो 5 में। ये बदलते रहता है, ये सीक्वेंस ध्यान दीजिएगा, कोई फिगर का फिक्स नहीं होता है, यानी हमने कंसेप्ट बताने की कोशिश किया है। और भी एक आध प्रश्न देख लीजिए, मैं एक प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ लेता हूँ, ये ले लीजिए 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न में यहाँ कह रहा है कि इनपुट आपका तर्स 2 है, आपको प्रैक्टिस करना है कि यहाँ पे -3 है। जो भी संख्या दिया हो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, संख्या आपको एग्जाम से देखना है। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है। क्या अंतर आया आपके लिए? -3 -3 -3 +3, कोई चेंज, यानी ये -3 को हम यहाँ से 3 को पॉजिटिव के नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कर दे कैंसिल, तो हमारे पास संख्या आउटपुट 0 मिलेगी। हमारा आंसर फिर से वही जो प्रश्न आकृति में है वही उत्तर आकृति में मिल जाएगी। यानी कोचिंग वाल आपके पास 1000 रुपये है और आपने कोचिंग फ्री में कर लिया तो आपके पास 1000 ही रहेंगे, वही आंसर आपके यहाँ पे 0 है। अगर आपसे कोचिंग ने 500 लिया तो हो जाएगा। यानी आपको एक लाइन में अगर कंसेप्ट आपको बता दें कि रेलवे लाइफ का कंसेप्ट बताने का मकसद क्या था, मकसद ये था लास्ट में सारांश के रूप में, यानी यहाँ पे आप सारांश लिख लीजिए। हम क्या इसमें किए, पहला क्या काम किए बता देते हैं। हमने थोड़ा सा इजी करने के लिए, प्रश्न को इजी करने के लिए हमने क्या किया, भरे हुए बक्से को नहीं गिना, खाली को गिना। खाली को गिनने से क्या हो गया, अगर हमारा 12 बॉक्स है, 12 में से 9 फिलेड है, 3 एम्प्टी है, तो 3 एम्प्टी करना, वो कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। एक कंसेप्ट तो हमने ये लगाया। दूसरा कंसेप्ट हमने ये लगाया कि जब इनपुट से आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होता है तो आपका आंसर इनपुट ही हो जाता है, कोई दिक्कत आपका नहीं है। तीसरा कंसेप्ट हमने इस वीडियो में क्या लगाया कि अगर आपकी आउटपुट में जो अंक आ रहा है प्रोसेस करने के बाद, और वो खाली वाला का प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, भरे वाला का नहीं, आपकी खाली होने के बाद आउटपुट में जो प्रोसेस आ रही है, अगर किस में, नेगेटिव में, तो अगर संख्या नेगेटिव में आ रही है तो इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए जो इनपुट है उन पे में क्या कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे। चौथा कंसेप्ट हमने यहाँ क्या यूज किया, अगर संख्या आउटपुट में आपको पॉजिटिव में आ रहा है और इनपुट संख्या में क्या कर देंगे, इसे हम नेगेटिव में कर देंगे। इसको इनपुट को क्या कर देंगे, नेगेटिव में, उन इनपुट से नेगेटिव कर देंगे उस संख्या को, सॉरी। उसके बाद हमने पांचवा कंसेप्ट क्या लगाया कि अगर कोई संख्या 12 से ऊपर जा रहा है, आने के बाद 12 से आगे की जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इनपुट की तरफ से 1 से शुरू होके फिर 12 की तरफ जाएंगे, न कि 12 से 10 की तरफ जाएंगे। अगर कोई संख्या 1 से नेगेटिव कोई आ रही है तो उसको नेगेटिव हम 1 से थोड़ा नेगेटिव की तरफ से ही चलेंगे, यानी नेगेटिव में 4, यानी पहले नंबर से, यानी प्रश्न आकृति से नेगेटिव में 2 3 4 आ रही है तो उसी हिसाब से 2 3 4 नेगेटिव 12 से हम नीचे में घट जाएंगे, यानी उल्टा से हाइयर संख्या से नेगेटिव में आ रही है 1 से, तो हम संख्या 12 से नेगेटिव में आएंगे, और बढ़ना है तो उल्टा 1 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी कंसेप्ट 5 और 6 को इस तरह से देखें कि आपकी आउटपुट 14 आ रही है तो संख्या 12 तक ही काउंट है, तो अब 12 और +2 करेंगे तो 14, यानी आपका आंसर 2 होगा। लेकिन अगर आपकी आंसर, मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट में, आपकी आंसर माइनस में नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी 1 से कम में -3 आ रही है, तो 3 में आप क्या करेंगे, 12 - 3, आपका आंसर 9 वाला होगा। ये आपको कंसेप्ट बताया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।